नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमारी सर्वज्ञ, अब शंकर जी के जिस सुखदायक चरित्र को हर्षित होकर रुद्र ने ब्रह्मा जी से प्रेम पूर्वक कहा था, उस चरित्र को सुने। शिव जी बोले, हे ब्रह्मन, वराह कल्प के 7वें मनवंतर में संपूर्ण लोगों को प्रकाशित करने वाले भगवान कल्पेश्वर जो तुम्हारे पौत्र है, वैवस्वत मनु के पुत्र होंगे। हे विधे, हे ब्रह्मन, उस समय लोगों के कल्याण के निमित्त और ब्राह्मणों के हित के लिए मैं द्वापर युग के अंत में अवतार ग्रहण करूंगा। इस प्रकार क्रमशः युगों के प्रवृत्त होने पर प्रथम युग में चतुर्युगी के प्रथम द्वापर युग में जब स्वयंभू नामक व्यास होंगे, तब मैं ब्राह्मणों के हित के लिए उस कली के अंत में पार्वती सहित श्वेत नामक महामुनि के अवतार रूप में अवतार लूंगा। हे विधे, उस समय पर्वतों में श्रेष्ठ रमणीय हिमालय के छागल नामक शिखर पर शिखा से युक्त श्वेतशेख, श्वेताशस, श्वेतलोहित नामक मेरे 4 शिष्य होंगे। वे चारों ध्यान योग के प्रभाव से मेरे लोक को जाएंगे। तब वहाँ मुझ अविनाशी को तत्वपूर्वक जानकर वे मेरे भक्त होंगे। जन्म मृत्यु जरा से रहे तथा परम ब्रह्म में समाधि लगाने वाले होंगे। हे पितामह, हे वत्स, ध्यान के बिना मनुष्य मुझे दान धर्म आदि कर्म के हेतु भू साधनों से देखने में असमर्थ है। दूसरे द्वापर में जब सत्य नामक प्रजापति व्यास होंगे, तब मैं कलयुग में सुतार नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उस युग में भी दुदुम्बी, शत्रु, वृषेश तथा केतुमान नामक वैदज्ञ ब्राह्मण मेरे शिष्य होंगे। वे 4 ध्यानियों के प्रभाव से मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। मुझ अव्यय को यथार्थ रूप से जानकर मुक्त हो जाएंगे। तीसरे द्वापर युग के अंत में जब भार्गव नामक व्यास होंगे, तब मैं दमन नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय भी विशोक, विशेष, विपाक, विपाप और पापनाशक नामक मेरे 4 पुत्र होंगे। हे चतुरानन, उस कलयुग में मैं अपने शिष्यों के द्वारा व्यास की सहायता करूंगा तथा निवृत्ति मार्ग को दृढ़ करूंगा। चौथे द्वापर में जब अघिरा व्यास रूप में प्रसिद्ध होंगे, तब मैं सुहोत्र नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय भी महात्मा योग साधन मेरे 4 पुत्र शिष्य होंगे। वे ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, मैं उनके नाम बता रहा हूँ। सुमुख, दुर्मुख, दुर्दम, दुरतिक्रम। हे विधे, उस समय मैं अपने शिष्य के द्वारा व्यास की सहायता करूंगा। 5वें द्वापर में सविता नामक व्यास कहे गए हैं। उस समय मैं महातपस्वी कंक नामक योगी के रूप में अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय भी मेरे 4 योग साधन तथा महात्मा पुत्र शिष्य होंगे। उनके नाम मुझसे सुनिए। सनक, सनातन, प्रभु, सनंदन, सर्वव्यापी, निर्मल, अहंकार रहित सनत कुमार। हे ब्रह्मन, उस समय भी कंक नामक मैं सविता व्यास की सहायता करूंगा, निवृत्ति मार्ग का संवर्धन करूंगा। इसके बाद 6ठे द्वापर के आने पर लोक की रचना करने वाले, वेदों का विभाग करने वाले मृत्यु नामक व्यास होंगे। उस समय मैं लोकाक्षी नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। व्यास की सहायता के लिए निवृत्ति मार्ग का वर्णन करूंगा। उस समय भी सुधामा, विरजा, संजय, विजय नाम के 4 दृढ़वती शिष्य होंगे। हे विधे, 7वें द्वापर के आने पर शतक्रतु नामक व्यास होंगे। उस समय भी मैं विभु, जयगी, शस्य नाम से अवतारित होऊंगा और महायोग विचक्षण होकर काशी की गुफा में दिव्य स्थान में कुशा के आसन पर बैठकर युग मार्ग का दृढ़ करूंगा और सतक्रतु व्यास की सहायता करूंगा। हे विधे, संसार के भय से भक्तों का उद्धार करूंगा। उस युग में भी शाश्वत योगीश, मेघमह, सुवासन नामक मेरे 4 पुत्र शिष्य होंगे। 8वें द्वापर के आने पर वेदों का विभाग करने वाले मुनिशेष वशिष्ठ वेद व्यास होंगे। हे योग जानने वाले में श्रेष्ठ, उस समय मैं दधिवाहन नाम से अवतार ग्रहण करूंगा, व्यास की सहायता करूंगा और उस समय कपिलासुरी, पंचशिख, शाल्वल नामक मेरे 4 पुत्र शिष्य होंगे, जो मेरे ही समान योगी होंगे। हे विदे, 9वें द्वापर युग के आने पर उसमें शाश्वत नामक मुनिश्रेष्ठ व्यास होंगे। उस समय हे व्यास जी निवृत्ति मार्ग को बढ़ाने का विचार करेंगे। मैं ऋषभ नाम से विख्यात होकर अवतार लूंगा। उस समय पराशर, गर्ग, भार्गव एवं गिरीश नामक मेरे परम योगी शिष्य होंगे। हे प्रजापति, मैं उनके साथ योग मार्ग का दृढ़ करके ही सुनने के वेदव्यास की सहायता करूंगा। उस समय हे विधि दयालु, मैं अपने उस रूप में बहुत से दुखित भक्तों का स्वयं अपना भी उद्धार करूंगा। हे विधि, मेरा वह ऋषभ नामक अवतार युग मार्ग का प्रवर्तक सारस्वत व्यास को मन को संतुष्ट करने वाला, अनेक प्रकार की लीला करने वाला होगा। मेरे उस अवतार ने भद्रायु नामक राजकुमार को, जो विष के दोष से मर गया था एवं जिसके पिता ने त्याग दिया था, पुनः जीवित कर दिया था। उस राजकुमार के 16 वर्ष का होने पर मेरे अंश से उत्पन्न ऋषभ पुनः सहसा उसके घर गए।
ये प्रजापति उस राजकुमार ने कृपानिधि तथा अति सुंदर उस ऋषभ जी का आदरपूर्वक पूजन किया और ऋषभ जी ने उसे उस समय राजयोग से युक्त धर्मोपदेश दिया। तदंतर उन्होंने प्रसन्नचित होकर दिव्य कवच शंख प्रकाशमान खड़ग प्रदान किया जो शत्रुओं के विनाश में समर्थ था। तदंतर 3 वत्सल उन ऋषभ जी ने उसके अंगों में भस्म लगाकर कृपापूर्वक 12,000 हाथियों का बल भी उसे प्रदान किया। इस प्रकार माता सहित भद्रायु को भली भांति आश्वस्त करके उन दोनों में पूजित होकर स्वेच्छागामी प्रभु ऋषभ चले गए। हे विदे राजर्षि भद्रायु वे अपने शत्रुओं को जीतकर कार्तिक मालिनी से विवाह कर धर्मानुसार राज्य करने लगे। मैंने इस प्रकार प्रभाव वाले सज्जनों को गति प्रदान करने वाले दीन दुखों के बंधु रूप मुझ शंकर के 9वें ऋषभ अवतार का वर्णन आपसे किया। ऋषभ का चरित्र परम पवित्र, महान, स्वर्ग देने वाला, यश कीर्ति को देने वाला, आयु को बढ़ाने वाला। इसे यत्न पूर्वक सुनना चाहिए। जय जय श्री शिव महापुराणी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।